जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक से सेट प्रैक्टिस हम लोग देख रहे थे, उसी कड़ी में यह अगला सेट प्रैक्टिस है। इससे पहले हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस 1 से लेके 7 तक के वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। आप करंट अफेयर जहाँ से पढ़ते हैं या जिस पुस्तक से पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, लेकिन अपनी करंट अफेयर की तैयारी को देखने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत रोजगार 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी किया। देखिए, भारत रोजगार रिपोर्ट, एक तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होगा और दूसरा क्या होता है, मानव विकास संस्था। दूसरा क्या होता है, मानव विकास संस्था। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बेरोजगारी के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं और प्रकाशित करते हैं। ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। आगे देख दिया हुआ है, सूचकांक जो है 10 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित था। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया ये 10 तरह के जो परिणाम संकेत हुए थे उस पर आधारित था। आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है 2022 में भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर 32.8%, पुरुषों की तुलना में 2.3 गुना कम था। इसमें पूछा है कितने कथन सत्य हैं, तो इसमें केवल एक कथन सत्य है और 2 कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति का नाम को मंजूरी प्रदान की। ठीक है। और दूसरा है, प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था। क्या रखा था इसका नाम, तिरंगा पॉइंट। इसमें पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया। ये पूछा है कि चौथा जो संघाई सहयोग हुआ था इसका स्टार्टअप फोरम कहाँ शुरू हुआ, तो ये नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 किसके बारे में है। यह संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के बारे में के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है, बिल्कुल सही। चाड झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। इसमें सत्य कथन पूछा था, तो दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, इसके संबंध पूछ रहा है कि कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। पूछा है उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं, इसमें 2 कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक दूसरा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया। ये गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है पंजाब में। कहाँ हुआ है, पंजाब में। निम्न कथनों पर विचार करें, 2 कथन है, इसके बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है, बिल्कुल सही। नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया है, ये भी सही है। यानी इसका पहला और दूसरा दोनों का दोनों कथन क्या है, सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पूछा था इसमें सत्य कथन का चयन करें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न कथनों पर विचार करें। स्विस संगठन IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है।
ढाका को लगातार चौथे साल विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया। ये ढाका को नहीं, किसको घोषित किया गया है? दिल्ली को। बिहार के पटना को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। इसमें पूछा है कितने कथन सत्य हैं, इसमें केवल एक कथन क्या होगा? सत्य होगा। चर्चा में रहे साक्षी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है? इसमें पूछा है साक्षी, तो हो जाएगा स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। क्या हो जाएगा? तो स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार करें। 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया। किसको किया गया? प्रशांत को नहीं, निशांत को। किसको किया गया? निशांत को। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें पूछा था कि सत्य कथन का चयन करें, तो ये केवल दूसरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न कथनों पर विचार करें। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया। बिल्कुल गलत। विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है। ये भी गलत है। जब पूछा असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों का दोनों कथन असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सक्षम ऐप का नाम क्या है? सक्षम निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही। डोल यात्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को नहीं, ये भगवान राधा और कृष्ण को। किसको? राधा और कृष्ण को। डोल यात्रा महोत्सव का संबंध किस भगवान से हो जाएगा? राधा कृष्ण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचरा को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। बिल्कुल गलत। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों हेतु वैध होता है। किसी भी जगह को जीआई टैग जो प्राप्त हो जाता है तो अगले 10 साल तक के लिए क्या होता है? मान्य होता है। सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ग्यालसूंग परियोजना का नाम क्या है? ग्यालसूंग परियोजना का संबंध भारत और म्यांमार से है। भारत और म्यांमार नहीं, भारत और भूटान से है। गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ये बेंगलुरु में नहीं, कहाँ किया गया? राजस्थान में। सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसमें पूछा सत्य कथन का चयन करें, तो पहला और दूसरा असत्य हो जाएगा, तो तीसरा क्या हो जाएगा? सत्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। IMT ट्राइलेट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। बिल्कुल सही। यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। ये तीसरा नहीं, दूसरा संस्करण है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर, ठीक है, INS तीर और INS कृपाण नहीं, INS सुजात। INS तीर और INS सुजात इस अभ्यास में क्या किया था? भाग लिया था। इसमें पूछा है कि असत्य कथन का चयन करें, इसमें असत्य कौन हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? पॉइंट नीमो के बारे में। ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। बिल्कुल सही। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। यह भी सही हो जाएगा। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लुइस मोंटेनेग्रो, क्या नाम है? लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हो जाएंगे पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्टअप कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? क्या हो जाएगा इसका प्राथमिक उद्देश्य? तो छात्रों के बीच अंतर्राज्यीय विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। क्या हो जाएगा? छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर को क्या करना? उत्पन्न करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना। इसका लक्ष्य निवेशकों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना। ये भी सही है। EFTA आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। बिल्कुल सही। इसमें क्या पूछा था? सत्य। तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की? योजना का नाम क्या है? महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना का शुरुआत कहाँ हुआ? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? स्टेशन का नाम क्या है? ये पहला पहल है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले रंगपो रेलवे स्टेशन कहाँ पर? ये हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम किसका अंग है? भारत का, जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ये FAO के द्वारा। शीर्षक का नाम क्या है? अन्यायपूर्ण जलवायु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? ये केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। बिल्कुल सही। मिशन दिव्य शास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यानी दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है? ये ऑस्कर पुरस्कार 2024। एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म द जॉन ऑफ इंटरेस्ट। द जॉन ऑफ इंटरेस्ट। ये तीनों के तीनों क्या हैं? सही मिलान है। अभिनेत्री का नाम पूछे तो एम्मा स्टोन, हीरो का नाम पूछे तो किलियन मर्फी, और फिल्म का नाम पूछे तो द जॉन ऑफ इंटरेस्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। भारत 4.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। भारत का रैंक कितना है? 193 देशों में 108। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की छलांग लगाई है। इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आइरिस, इसका नाम क्या है, आइरिस का अनावरण किया गया? कहाँ पे? तो केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? भारत शक्ति ये कैसा अभ्यास है? इसमें तीनों सेना यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ठीक है। कहाँ पे किया गया? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया? कहाँ पर किया? तो अहमदाबाद में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7000 होडोल रोबोट गुड़िया तैनात की है? कौन सा देश? तो दक्षिण कोरिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ पे किए हैं? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना। सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? ये हो जाएगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया? ये हो जाएगा मलेरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। इसमें बोला है कि ऑपरेशन दोस्त सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना। ऑपरेशन गंगा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना। ये ऑपरेशन गंगा संबंध इससे जब यूक्रेन में रूस के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था तो वहाँ पे भारतीय जो छात्र ज़्यादातर जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था हेती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ये दूसरा और तीसरा सही है, केवल 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी नाम क्या है? नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? किस ग्रह पर पाया गया था? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह। कहाँ पर? तो मंगल ग्रह। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? अभी नए तो हो जाएगा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये क्या हो जाएंगे? चुनाव आयुक्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? किसे नामांकित किया गया है? प्रभा वर्मा। नदियों के लिए अंतर्राज्यीय कार्रवाई दिवस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सभी के लिए जल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ किसके बीच?
भारत और इटली के बीच कौवा संस्करण तो बराहवा कहाँ पे किया गया, इसका हुआ नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, कौन सा लाइन, ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है। ये ब्लू लाइन किसके किसके बीच हो जाता है, तो ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल, लेबनान और इजराइल के बीच ब्लू लाइन शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया, कहाँ की, इसने किया है मॉरिशस विश्वविद्यालय। कहाँ का विश्वविद्यालय है ये, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया, किसके द्वारा किया गया, ये किया गया, ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु और कर्नाटक, लक्षद्वीप, ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार, किसके द्वारा, अंडमान और निकोबार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया है चंडीगढ़ में। हाल ही में समाचारों में दिखा गया मिशन दिव्यास्त्र, कौन सा मिशन है, दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है, ये हो जाएगा अग्नि 5, किससे संबंधित है, तो अग्नि 5। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या हो जाएगा, तो टीके सभी के लिए काम करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता, तो जगह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। माजुली मास्क, ठीक है, माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, ये हो जाएगा कहाँ से, तो ये असम में हो जाएगा, नाम ही से पता चला माजुली कहाँ हो जाएगा, असम। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति खोज की है, ये हो जाएगा थाईलैंड, कहाँ पे, थाईलैंड। इस प्रकार हम लोगों ने आज सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक को देखा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आंसर डाउट होता है तो यहाँ पर 1 से 50 तक के आंसर को दिया है, आप इसे यहाँ से मिला भी सकते हैं। और आप हमारे इसके पीडीएफ के लिए इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़कर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आप करेंट अफेयर पढ़ते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।